सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं गाइज आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग काफ़ी पहले का ऑब्वियसली शूट किया हुआ है। इस दिन मेरा फास्ट था, तो सुबह जल्दी उठकर अपने पूजा पाठ के कामों में मैं लग गई थी। पूजा पाठ अपनी कंप्लीट की मैंने फटाफट से, क्योंकि मैं यही सोच कर सोई थी कि आज सुबह जल्दी से उठूँगी और अपने सारे काम कंप्लीट करके पूजा पाठ वगैरह मैं फटाफट से निकल जाऊँगी अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए। सो गाइज मैंने पूजा कर ली है, पूजा हो गई है। सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हूँ मैं, और अब भी चाय पी रही हूँ। फिर और चाय पीकर फिर सीधा निकलती हूँ इंस्टीट्यूट। और आज लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी यार, आज घर पे पढ़ाई करूँगी। और और कुछ नहीं, बस चलते हैं, जल्दी से चाय पीते हैं और फिर फटाफट से चलते हैं इंस्टीट्यूट। सो गाइज़ मैं अभी आई थी अपने रूम में अपना बैग लेने के लिए, क्योंकि अब निकल रही हूँ मैं इंस्टीट्यूट के लिए। और हो गई हूँ मैं रेडी, तो चलते हैं आप इंस्टीट्यूट। तो आज ना उठते से ही ना सारा पूरा दिन ही ऐसा हैक्टिक टाइप का मुझे फील हो रहा था। और इंस्टीट्यूट पहुँच के मैंने डिक्टेशन लिखी और फिर उसे टाइप किया। देखो, टाइप करने वाली जो वीडियो है वो मैं शूट नहीं कर पाई, और फिर मैं निकल गई थी घर के लिए। और घर आते ही ना मैंने सबसे पहले अपना सेटअप जो है वो करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये था कि जल्दी से ना पढ़ाई करने के लिए बैठना है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है और इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। इवन मैंने काफ़ी टाइम से ना अपना व्लॉग भी शूट नहीं किया है। ये मैंने जो व्लॉग अभी भी आप लोग देख रहे हैं, मेरा पहले का थोड़ा सा शूट किया हुआ है, और 1-2 व्लॉग मेरे पास ऐसे ही हैं। और इतना टाइम यार सच बताऊँ तो मैं दे भी नहीं पा रही हूँ कि मैं शूट भी करूँ और एडिट भी करूँ। और इसी रीज़न की वजह से, यही रीज़न है, इसी वजह से मेरा जो व्लॉग है वो अब पूरे के पूरे 15 दिन के बाद मेरे चैनल पे आ रहा है। शॉर्ट्स वीडियो भी काफ़ी कम हो गई है। यही रीज़न है कि कई बार पता है क्या होता है कि कई बार अगर शूट हो गया है तो अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो गया है तो एडिट नहीं हुआ है, एडिट हो गया है तो कुछ ना ऐसे चलता रहता है यार। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कंसिस्टेंट रहने की, और जिसमें कि मैं बार बार फेल हो जाती हूँ। पर कोई बात नहीं, अब जितना हो सकेगा उतना मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूँगी। जैसे अभी ये ब्लॉग एडिट करके, काफ़ी पहले का तो चलो ठीक है, मैंने शूट करा, काफ़ी पहले का नहीं, लगा लो 15 दिन पहले का मैंने शूट किया हुआ है। और अब मैं ये अपलोड कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। तो ऐसे ही कोशिश करूँगी कि बीच बीच में एक दो ब्लॉग मैं डालती रहूँ, ताकि पता चलता रहे आप लोगों को भी कि हाँ क्या चल रहा है मेरी लाइफ में एटलीस्ट। और आज लाइब्रेरी मेरे ना जाने के ना 2 रीज़न थे घर पे पढ़ाई करने के। एक तो देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं ना अब हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती इस सिचुएशन में, और इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। आप अगर मेरे पहले के ब्लॉग अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, गर्मी में ख़ास तौर पे मेरे साथ थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इस बार ना इस चीज़ के लिए मैं पहले से अलर्ट होकर चल रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे भी एग्ज़ाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ना मैं इंग्लिश पढ़ रही थी, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में रिवाइज़ कर रही थी, रानी मैम की क्लास ले रही थी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी थे, क्वेश्चन इन द सेंस के जो मैं सॉल्व कर पाऊँ, कुछ इस किस्म के क्वेश्चन भी थे, और साथ साथ में चैप्टर भी कराया हुआ था। तो वो क्या बोलते हैं 0.5x की स्पीड करके फटाफट से देख रही थी, एक बार रिवाइज़ कर रही थी अच्छे से, क्योंकि ना अभी वो टाइम आ गया जब हमें अच्छे से चीज़ें रिवाइज़ करनी है, और रिवाइज़ करने के साथ साथ अच्छे से टेस्ट भी लगाने हैं। और जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता ही है कि आज मेरा फास्ट है, तो मैं ना बिल्कुल भी अपने दिन को ना ऐसे हैक्टिक नहीं बनाना चाह रही थी। जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रही थी। और सुबह से जब से मैंने डे स्टार्ट किया और अपनी पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ाई में ही लगी हुई थी। पहले मैं इंस्टीट्यूट गई, वहाँ पे मैंने अपनी डिक्टेशन लिखी, टाइपिंग की, और फिर घर आते ही मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और इस बीच में ये जो इंग्लिश की क्लास वाला लेक्चर था ना, ये कुछ 3 आवर्स का था। ये कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 टेस्ट लगाए, और पूरा टाइम कहाँ एकदम से मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उड़ गया, कहाँ गायब हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चल पा रहा था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे होते हो और पढ़ाई में इतने ज़्यादा खोए हुए होते हो, बाद में पता चलता है कि यार सारा टाइम समझ ही नहीं आ रहा, पूरा टाइम ऐसे ही निकल रहा है, पढ़े जा रहे और टाइम निकले जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।
तो चलो अब आते हैं असली मुद्दे की बात पे। आप लोगों को पता होगा ही एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, जो कि कैलेंडर में पता चली गया था कि अगस्त में होने वाला है, और साथ ही साथ कैलेंडर में ये भी था कि उसकी जो नोटिफिकेशन है वो 5 जून को आ जाएगी। और जैसे कि नोटिफिकेशन भी आ चुकी और उसमें जो वैकेंसीज़ आई हैं ना, उसको देखकर सभी के होश उड़े हुए हैं। हाँ, मैंने जब देखा था नोटिफिकेशन तो मेरी भी होश उड़ी गई थे। पर यार अब देखो घूम फिर के वही बात है, यूट्यूब पे जैसे ही पता है मैं यूट्यूब रिफ़्रेश कर रही हूँ या फिर यूट्यूब का जो आइकॉन है वो भी मैं अगर ऐसे ऑन करके यूट्यूब में जा ही रही हूँ ना, तो मुझे हर जगह यही दिख रहा है कि एसएससी स्टेनो की नोटिफिकेशन आ गई है और इसमें इतनी वैकेंसी है और ये और वो और ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या। देखो सच बताऊँ ना तो पहले मेरी भी यही हालत थी, इतनी जो कम वैकेंसीज़ हैं इनको देख के मेरे भी होश उड़ गए थे और मैं भी यही सोच रही थी कि अब क्या यार, इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन अब तक की, मतलब मुझे तो जितना मुझे याद है लोएस्ट वैकेंसीज़ है मेरे ख्याल से अब तक की ये। और यार अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कंपटीशन बढ़ गया और ये और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। पर यार देखो, अगर जितना हम इन चीज़ों में घुसेंगे और इन चीज़ों को बार बार सर्च करेंगे, सोचेंगे, इन चीज़ों में रहेंगे, तो ना पता है इन ये चीज़ ये मतलब इतना ज़्यादा ये चीज़ हम पे हावी हो जाएगी ना कि हम जो पढ़ भी रहे हैं ना अभी वो भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को एक बार के लिए साइड में रखते हुए अभी जो हमारी पढ़ाई चल रही है, अच्छे से चल रही है, उसे हमें और अच्छे से करना है, क्योंकि हाँ वैकेंसीज़ बहुत कम है पर एग्ज़ाम भी बिल्कुल सर पे है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और बैटल कितनी भी टफ़ हो, हमें ना लास्ट तक अपना 100% देना चाहिए और बैटल को लड़ना चाहिए। और फिर इवनिंग के टाइम पे ना मुझे याद आया कि मुझे बैंक का थोड़ा काम था, तो मैं बैंक चली गई थी। वो तो शुक्र है कि बैंक ना बंद नहीं हुआ था, बैंक जस्ट बंद होने वाला ही था, मैं उससे थोड़ी देर पहले पहुंच गई। इतनी ज़्यादा कुछ क्राउड भी नहीं था, तो मेरा काम फटाफट बैंक से करके मैं घर पे आई। मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो यहाँ पे मैं मस्क मेलन कट कर रही थी। सबके लिए ही कर दिया था, वैसे तो मुझे खाना था पर मैंने सोचा फिर इतना सारा है, मैं अकेली तो खा नहीं पाऊँगी, तो मैंने सबके लिए घर में कट कर दिया था। फिर 10 to 15 मिनट्स रेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ यार, क्योंकि कुछ भी खा ही नहीं रखा है सुबह, बस चाय पी थी। फिर ये थोड़ा सा मस्क मेलन खाया। हालांकि मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है पर मुझे हेडेक हो रहा था, तो मम्मी ने कहा थोड़ी सी बेशक पी ले पर चाय पी ले। तो फिर मैंने चाय बनाई और फिर मैं अपने रूम में जा रही थी तो देखा मैंने बाहर बहुत अच्छी आवाज़ चल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ का शूट कर लिया। पढ़ते पढ़ते यार मेरी शक्ल देखो, मतलब मुझे ना कुछ नहीं पता चल रहा मेरी शक्ल कैसी हो रही है, क्या कैसा हो रहा है, मुझे कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे बस एग्ज़ाम आ रहे हैं यही पता चल रहा है। और डबल स्ट्रेस जो है ना वो मेरा डबल पता नहीं कितना ज़्यादा हो गया है। आई कैन टेल यू कि मतलब यार एक होता तो है ही ना कि हाँ स्ट्रेस हो रहा है इस टाइप से थोड़ा। हाँ तो अभी मैं ये कह रही थी कि अभी इवनिंग हो गई है और क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा तो फास्ट है आज, और अभी चलते हैं पूजा करती हूँ पहले, फिर जो मेरा प्रसाद जो प्रसाद का भोग लगेगा और जो मैं खाऊंगी वो भी प्रिपेयर करना है। सो अभी चलते हैं और लेट्स मेक प्रसाद टुगेदर। एज सच ऐसा प्रसाद मेकिंग की ना मैंने कोई वीडियो शूट की नहीं, मैंने जस्ट ये पूजा वाली की थी। सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। होप आज के व्लॉग से कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी हो आपको और थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिली हो। तो यार यही कहना चाहूँगी एट द एंड, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना 100% दीजिए और पूरी जान लगा दीजिए यार, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय श्री राम।